हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। देखिए मित्रों, आज का यह टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टेस्ट है। लगभग यहाँ पर 50 प्रश्न का ये टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट को मैं आपको कंडक्ट करवा रहा हूँ। आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अपना आंसर देना है और साथ ही मैं इसका सही उत्तर भी यहीं बताता चलूँगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आने वाली जो परीक्षा है रीट की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस टेस्ट के माध्यम से। तो मित्रों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज स्टार्ट करते हैं इसका पहला जो टेस्ट है शैक्षिक परिदृश्य का। उस टेस्ट के लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये, और आपने अगर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं तो भी आपको इस टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाली परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। किस स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियों का निर्माण या निर्धारण किया जाता है? मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है सचिवालय स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है निदेशालय स्तर पर, तीसरा स्तर बोल रहा है दोनों स्तर पर तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सचिवालय स्तर पर। याद रखें मित्रों कि कोई भी स्कूल की शिक्षा से संबंधित कोई शैक्षिक नीतियों का निर्माण कहाँ होता है? सचिवालय स्तर पर। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट में आप भी अपना पूरा योगदान दीजिए और कमेंट भी करते जाइए। अगर आप कोई प्रश्न को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसमें और क्या होता है, तो आप कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान में निदेशालय स्तर के मुखिया को कहा जाता है? प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान में जो निर्देशालय स्तर का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए कह रहा है शासन सचिव, ब कह रहा है ऑप्शन शिक्षा सचिव, ऑप्शन स कहता है शिक्षा मंत्री, और ऑप्शन डी कहता है मतलब द कहता है निदेशक। तो इनमें से सही उत्तर है मित्रों निर्देशक। तो राजस्थान में जो मुखिया होते हैं निर्देशालय स्तर के, उसे निर्देशक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने देखिए। प्रश्न कहता है राजस्थान में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षालय की स्थापना कब की गई? प्रश्न का ऑप्शन देखिए आप। 1947, 1950, 1955, 1956। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही सुटेबल लग रहा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है मित्रों 1950। 1950 में राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1950 में। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PMIS, PMIS का पूरा नाम क्या है? PMIS का पूरा नाम क्या है मित्रों? इसका पूरा नाम मैं आपको पहले बताऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे ये करना पड़ रहा है। ऑप्शन पे न जाते हुए सीधा उत्तर जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। PMS का पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखें मित्रों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIMS का पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग अलग निर्देशालय कब स्थापित किए गए? पूछ रहा है कि जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी लाने के जो पर्पज़ है, उसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग अलग निर्देशालय कब स्थापित किए गए? देखिए, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के जो अलग अलग निर्देशालय हैं वो 1997 से शुरू किए गए। याद रखें 1997। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने ये पढ़ा है तो कब की गई उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और कहाँ की गई उसका उत्तर मैं दूंगा। देखिए, इसका स्थापना जयपुर में की गई। ठीक है, याद रखें 4 ऑप्शन दिए थे, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर।
अगला प्रश्न मित्रों, कौन सी संस्था 8वीं बोर्ड की परीक्षा की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है? ए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अगला ऑप्शन है मित्रों, बी कह रहा है पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर। ऑप्शन सी कहता है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था। और ऑप्शन डी कहता है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों याद रखें, इसका सही उत्तर है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर। इसके द्वारा यह आयोजित करवाई जाती है 8वीं बोर्ड की परीक्षा। मित्रों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए कौन कौन सा सुमेलित नहीं है हमें उसे जानना है। तो प्रश्न के अनुसार आप देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या अजमेर में है? तो बिल्कुल सही बात है, ये तो अजमेर में है, बिल्कुल ये सुमेलित है। फिर बात करते हैं शार्दुल स्पोर्ट स्कूल कहाँ है? जोधपुर में है। तो मित्रों ये नहीं जोधपुर में है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है, याद रखें। ठीक है, और इसका सही आंसर यही हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये शार्दुल स्पोर्ट्स कहाँ पे? बीकानेर में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है? जयपुर में। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन भी जयपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान में शिक्षा संभाग कितने हैं? कितने शिक्षा संभाग है राजस्थान में? तो राजस्थान में 9 शिक्षा संभाग है मित्रों, 9 शिक्षा संभाग हैं। सभी याद रखें, 9 शिक्षा संभाग है राजस्थान में। कितने शिक्षा संभाग हैं? 9। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल के अंतर्गत किस प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं? फिर से देखिए, राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल के अंतर्गत किस प्रकार के स्कूल सम्मिलित हैं? तो मित्रों इसमें पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के जो भी स्कूल विद्यालय आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, याद रखें। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। संभाग स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया कौन होता है? तो संभाग स्तर पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया कौन होता है? तो मित्रों ऑप्शन ए है निर्देशक, ऑप्शन बी है संयुक्त निदेशक, ऑप्शन सी है संभागीय आयुक्त और ऑप्शन डी है शिक्षा सचिव। इसका सही उत्तर है मित्रों संयुक्त निर्देशक। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। शिक्षा मंत्रालय का नाम अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? पहले जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो मित्रों 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय किया गया। एनसीईआरटी की स्थापना कब की है मित्रों? एनसीईआरटी की स्थापना की गई 1961 में मित्रों। इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न मित्रों, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश किसमें प्रकाशित होते हैं? याद रखें, शिक्षा विभाग के जो महत्वपूर्ण आदेश होते हैं राजस्थान के वो किसमें प्रकाशित होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है जर्नल्स, ऑप्शन बी देखा है दिशा में, ऑप्शन सी शिविरा में, और ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर है शिविरा में। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजकीय अल्पभाषी शिक्षण प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थापित है? राजकीय अल्पभाषी शिक्षण प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी नागौर। इसका सही उत्तर है मित्रों अजमेर। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। SIERT के बारे में गलत कथन कौन सा है? SIERT के बारे में कौन सा गलत कथन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसका नया नाम क्या हो गया है? RSCERT। ये तो बिल्कुल सही बात है मित्रों। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई, ये भी सही है। SIERT की स्थापना मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई, उदयपुर में की गई, ये भी सही है। किस समिति की सिफारिश पर मित्रों? याद रखें, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई है। इसका सही उत्तर हो गया मित्रों, जो इसका गलत कथन है वो है SIERT के 8 विभाग हैं। ठीक है, अब देखो मित्रों इसमें आप याद रखें जो मैं बता रहा हूँ, इसकी जो स्थापना है 11 नवंबर 1978 को की गई, ये इंपॉर्टेंट है। मल्होत्रा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और RSERT की स्थापना उदयपुर में की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने।
IASECTE व सभी जिला की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शक व संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राज्य की नोडल एजेंसी है RSCRT उदयपुर। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है मित्रों? ए ऑप्शन है निर्देशक, बी है अतिरिक्त सचिव, सी है उप निर्देशक और डी है संयुक्त निर्देशक। इसका सही उत्तर है मित्रों निर्देशक। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, SEERT का नाम SIERT का नाम RSCERT किया गया था। तो ये किया गया था मित्रों 14 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, BSER को अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया था? जो आपको बोर्ड है, बोर्ड ऑफ राजस्थान का जो अजमेर एजुकेशन का बोर्ड है, उसको कब स्थानांतरित किया गया था मित्रों? तो ये 1 जनवरी 1961 को स्थानांतरित किया गया था। याद रखें 1 जनवरी 1961 को। मित्रों आने वाली रीट की परीक्षा में ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप एक एक करके सुनते रहिए, बिल्कुल आपको याद यहीं पर हो जाएगा, हमारी ये गारंटी है। BSER कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो इसकी परीक्षा के बारे में हम देख लेते हैं कथन। ऑप्शन ए दे रखा है कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा लेती है क्या ये? बिल्कुल लेती है सर। राज्य स्तरीय गणित और विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा भी लेती है RBSE के द्वारा, और राज्य स्तरीय कला वाणिज्य की प्रतिभा खोज परीक्षा भी लेती है। मतलब तीनों ही परीक्षा BSER के द्वारा ली जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा संचालन संबंधी कार्य है। इसका परीक्षा संचालन संबंधी कार्य कौन सा है? परीक्षा केंद्र बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना मित्रों, और बात करते हैं प्रश्न पत्र तैयार के बाद उड़न दस्ते के सदस्यों की नियुक्ति करना, उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं इस तरह के। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है परीक्षा केंद्र बनाना भी होता है, प्रश्न पत्र तैयार करना भी होता है और उड़न दस्ते को नियुक्ति भी करना होता है। अगला प्रश्न मित्रों 23वां, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये संस्था है राजस्थान पाठ्य शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है सी। नहीं मित्रों, ये थोड़ा सा करेक्शन करें यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन ये RBSE के द्वारा किया जाता है। RBSE वो ये जो मैंने बताया वो तो जो इनकी जो बुक पब्लिश होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की बात की जाएगी तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव है कौन होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव कौन होता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। रीट परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सभी को पता है, आप रीट दे चुके हैं। रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो मित्रों इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। सबसे पहले कहाँ की गई थी? 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। बाद में हालांकि इसे स्थानांतरित कर दिया गया। और स्थानांतरित कब किया गया था मित्रों? इसको स्थानांतरित किया गया था मित्रों 1 जनवरी 1961 को स्थानांतरित किया था। ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया है। और इसका जो स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले जयपुर में। और कब की गई थी? 4 दिसंबर 1957 को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? तो विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर यहाँ पे विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए हैं मित्रों। सही आंसर है स। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य क्या क्या है मित्रों? देखो स्कूल की मान्यता संबंधी कार्य, एक ऑप्शन दे रखा है स्कूल की मान्यता संबंधी कार्य, बिल्कुल सही बात है, स्कूलों को मान्यता भी यही प्रदान करता है। दूसरा है बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना, बिल्कुल मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात है।
और सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करना, इसलिए सही हो गया उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था बीकानेर की स्थापना कब की गई? राजकीय उच्च अध्ययन संस्था जो है शिक्षा की बीकानेर की स्थापना कब की गई मित्रों? 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, IASE का पूरा नाम क्या है? IASE का पूरा नाम पूछा है मित्रों, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। इसका क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। याद रखें मित्रों, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित IASE है कहाँ पर है? ये लोकेशन पूछ लिया मित्रों कि कहाँ पर स्थित है राजस्थान सरकार द्वारा IASE। तो देखिए बीकानेर और अजमेर में है अवस्थित है ये। पिंक गाइड बुक का संबंध किसकी स्थापना से है? पिंक गाइड बुक का संबंध किसकी स्थापना से है? प्रश्न में पूछा गया है। तो पिंक गाइड बुक का संबंध मित्रों डाइट की स्थापना से है। ऑप्शन डी। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? वरिष्ठ अध्यापक, पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा देखा है प्रधानाचार्य, ऑप्शन 3 उपनिदेशक, ऑप्शन 4 सहायक निदेशक। मित्रों इसका सही उत्तर है प्रधानाचार्य। तो डाइट का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो प्रधानाचार्य होता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, डाइट के संबंध में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी योजना लाई गई थी? डाइट के संबंध में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी योजना लाई गई थी? तो अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना व पुनर्गठन योजना। कौन सी योजना? अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना लाई गई थी, याद रखें। अकादमिक कार्यों हेतु डाइट का मार्गदर्शक कौन है? अकादमिक कार्यों के लिए डाइट का मार्गदर्शक कौन है? ऑप्शन याद रखा है BSER। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है RSCERT, ऑप्शन सी IASE, ऑप्शन डी जिला विकास संस्था। इनमें से आपको आंसर बताना है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है RSCERT। राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है इस तरह के। याद रखें राजस्थान में वर्तमान में 33 जिलों में 33 डाइट मानी गई है। हालांकि अभी डाइट की संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि 41 जिले हो गए और देखिए बहुत ही जल्दी आपको डाइट की संख्या भी बढ़ती हुई दिखी जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल ये प्रश्न बनता है कि अभी कितनी है वर्तमान में? तो आप याद रखें 33 डाइट है। कक्षा 10 व 12 में ओपन स्कूल में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु है। मित्रों कक्षा 10 और 12 में ओपन स्कूल में प्रवेश की न्यूनतम आयु देखो 10 के लिए तो 14 साल और 12 के लिए 15 साल। कक्षा 10वीं क्लास के लिए कितना है? 14 साल और 12 के लिए 15 साल। अगला प्रश्न है RSOS में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु है। तो कोई सीमा नहीं है इसकी, इसकी सीमा नहीं है। ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा दीजिए, ये प्रश्न बनता है कई बार परीक्षाओं में। तो इसकी स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जिसको शॉर्ट में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आरसोस कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी मित्रों? 2005 में की गई थी, वो भी 21 मार्च को। मित्रों बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है ये इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखें। अगला प्रश्न मित्रों आपके इसके सामने, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान जो स्टेट ओपन स्कूल की जो शासी परिषद होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं मित्रों? इसके अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर्स के अध्यक्ष होते हैं, याद रखें। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कहाँ स्थित है? जो राजस्थान ओपन स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये जयपुर में स्थित है, याद रखें जयपुर में। स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 2005 को। ठीक है। अगला देखते हैं मित्रों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किन किन कक्षाओं की परीक्षा आयोजित करवाता है? मित्रों याद रखें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किन किन परीक्षाओं को आयोजित करवाता है मित्रों? तो यहाँ पर 10वीं 12वीं की करवाता है, बिल्कुल बात है। और 11वीं 12वीं की कराता है क्या? तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं की करवाता है। ठीक है।
11वीं की तो स्कूल करवाता है आपका जो भी जिला शिक्षा निदेशालय के द्वारा। बात करते हैं आगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई, प्रश्न पूछ रहा है मित्रों। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1974 को। 1 जनवरी 1974 को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। किस वर्ष में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वितरण किया जा रहा है? किस साल से किया जा रहा है ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर सितंबर 2010 से ये इसका मुद्रण और प्रिंटिंग की जा रही है। मुद्रण भी की जा रही है और वितरण भी किया जा रहा है। तो किस वर्ष से पूछा है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का द्वारा 9वीं और से 12वीं तक की जितनी भी किताबें होती है उनका प्रिंटिंग की जा रही है। तो सितंबर 2010 से, याद रखें सितंबर 2010 से। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है। देखिए, पहला काम है प्रकाशन, ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाशन, मुद्रण और वितरण, बिल्कुल ये तो काम है ही इनका। दूसरा है लेखकों को अनुबंधित करना, ये भी काम है क्योंकि जब हमको प्रकाशन करना है, जब हमको टाइपिंग करवानी है और जब हमको प्रिंट करवाना है, लेखकों से कांटेक्ट होगा, क्या कंटेंट आएगा, ये सब बातें तो हमको लेखकों का कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर रहते हैं मुद्रकों को अनुबंधित करना, जो भी प्रिंटर उन मुद्रक होते हैं जो प्रिंटिंग करने वाले उनको भी कॉन्टैक्ट लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में कौन कौन सी मशीन आएगी, ये सब किसको अनुबंधित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में अनुसंधान का कार्य इनका नहीं है मित्रों, याद रखें। ठीक है, तो सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों। RSIB किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे याद रखें, यह नो प्रॉफिट नो लॉस सिद्धांत पर काम करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन व कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? तो राजस्थान शिक्षा स्कूल शिक्षा का होता सचिव होता है, वह होता है राजस्थान स्कूल शिक्षा शासन सचिव। ठीक है, याद रखें शासन सचिव स्कूल शिक्षा। तो मित्रों ये हमने पूरा यहाँ पे आज पूरा कंटेंट कर लिया है। लगभग यहाँ पे हमने पूरा राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को निपटा दिया है और 48 क्वेश्चन के माध्यम से। आपको यह इनिशिएटिव कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, और कल हम फिर से इससे आगे की कड़ी को लेके आएंगे और पूरा शैक्षिक परिदृश्य हम करवाएंगे आपको MCQs के माध्यम से इसी प्लेटफॉर्म पर और टेस्ट के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न भी मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, फिर आप सोच भी रहे हैं और मैं उसका उत्तर तुरंत बता दे रहा हूँ। तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है आपके लिए। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है हमारी शिक्षा में, B.Ed आप जब करते हैं तब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि भाई करके सीखना। यहाँ हम करके सीख रहे हैं मित्रों। तो बने रहें लगातार, कल मिलते हैं आपके सामने और नया कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।